Okay. Prove that the square of any positive integer, लिख लीजिए आप लोग भी लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत कुछ अपना बोर्ड क्लियर होता है। एनी सर लिख लिया। integers is of the form। ऋषि बेटा तुम्हारा बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है? 5q + 1 5q + 4 for some integer क्यू। इसमें क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोग? जल्दी देखेंगे अपन लोग क्या कह रहा है इसमें। देखिए बेटा, prove that the square of any positive integer is of the form 5q or 5q + 1 5q + 4 for some integer q। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो। ऋषि बताओ बेटा, ऋषि तुम्हारा डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा बार बार? ऋषि बेटा गुड इवनिंग सर, मैं कनेक्ट कर रहा था सर, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। करेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? करेक्ट तो होगा, दिखा तो रहा है यहाँ पर, तो पूरे 9 पार्टिसिपेंट है। तुम करेक्ट आप हो गया सर? आपको दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर। चलिए बेटा, चलिए। Prove that the square of any positive integer is of the form 5q + 1 5q + 4 for some integer q। ठीक है, क्या बोल रहा है? एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म, जो इस फॉर्म के इंटीजर्स हैं, इस फॉर्म के इंटीजर्स हैं, ठीक है ना? क्या करोगे इसको बताओ मेरे को। Prove that the square of any positive integer in the form of this, क्या होगा? यही लौट के आएगा स्क्वायर करेंगे तो। बताइए बताइए बेटा। उसका कहना ये है कि यदि इधर पर अगर b बराबर क्या है 6 है अपना, इधर 5 है, सॉरी 5 है, b बराबर क्या है 5, और b बराबर 5 के लिए बेटा इक्वल डिवीजन लेमा कितने बनते हैं? 5q + 1 5q + 2 5q + 3 5q + 4 और 5q +, बस यहीं तक बनते 5q + 2। ठीक है ना, यहीं तक बनते अपने। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि आप चाहे इसका स्क्वायर कर दो तो जी आएगा लौट के, इसका स्क्वायर कर दो तो जी आएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो भी इनमें से एक आएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो भी इन दोनों में से एक आएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो भी इनमें से यही आएगा। समझ में आ रहा क्वेश्चन? और सब इंटीजर क्यू सब इंटीजर लेके बेटा सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना? अपन को जल्दी खत्म करना है, एक्सरसाइज खत्म हो जाए, अब स्पीड पकड़ेंगे अपन। जितने बच्चे आने थे आ गए, अब स्पीड होगी, और आप जल्दी जल्दी खत्म करिए और अपने नोट कॉपी चालू रखिए। ठीक है, नोट चालू रखिए। मेरा कैमरा नहीं खुला ना? ठीक है बेटा, नोट चालू रखिए, सब नोट करते रहिए। चलिए करते हैं अपन सॉल्व इस क्वेश्चन को। कोई मेरे को करके बताएगा पहले से? करेगा कोई? कोई भी करिए। मैं सर। हाँ करिए करिए, सॉल्व करिए। सार्थक। हाँ और मैं भी सॉल्व। कर रहा। हाँ करिए बेटा, करिए करिए। ऋषि बेटा आप भी करिए, आपसे भी हो जाएगा, हो जाएगा आपसे भी, सबसे हो जाएगा बेटा। सगुन, सगुन चली गई। मैंने स्टार्ट भी कर दिया। कर दिया? स्टार्ट भी कर दिया, वेरी गुड। सार्थक भैया बोले उससे पहले हम शुरू कर देते हैं। बस बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी करिए।
हो गया सबका? हो गया सर। ठीक है, हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड। सर आप घर पे बैठे? हाँ बेटा, आज घर पे हूँ मैं। क्या हुआ, मेरे को वोमिट स्टार्ट हो गया, इस वजह से मेरे को चक्कर से आने लगी, मैं जा ही नहीं पाया आज वहाँ पर, मैंने घर से करा दिया। सर चेकअप कराओ। जी सर। जी हेलो। यस सर। बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, यही कह रहे चेकअप कराओ। चेकअप कुछ नहीं है बेटा, बस क्या हुआ, मैंने क्या किया। अरे सर हमें पता है कुछ नहीं है, लेकिन आजकल तो खांस भी तो इंसान मीलों नहीं, दूर भाग खांसी रहा। नहीं हो रही, खांसी नहीं हो रही, सिर्फ मुझे पता क्या हुआ, गर्मी में निकला एकदम, तो गर्मी में एकदम से वो हो गया, उल्टी 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 वोमिट वोमिट, इस वजह से थोड़ा वैसा हो गया। सबने कर लिया बेटा? कर लिया सर। हो गया? आ गया सबका? हो गया सर। वेरी गुड, सबका हो गया, मतलब सबको आ जाएगा जी, मतलब प्रूव हो गया पूरा ढंग से। यस सर। ऋषि बेटा, ऋषि बेटा हो गया? यस सर। नहीं आ रहा हो तो ये नहीं आ, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आया तो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सर हाँ बेटा। ये सर, ये ऋषि की आवाज गूंज क्यों रही है? बेटा गूंज रही है? हाँ कैसे सर, वो बोल रहा है तो बार बार रिपीट हो रही है हो अब। रही है? यस सर, एक देखना। काम कर लो सब, जब अपना म्यूट करो, फिर धीरे धीरे खोल के देख लो, जरा म्यूट कर लो सबके सब, फिर नहीं आएगी आवाज, सिर्फ मेरी आवाज आएगी, जब बोलो तब करना, सबको म्यूट कर लो, ऐसा हो जाता है, म्यूट कर लीजिए, सही चलेगा। x is equals to 5n plus 2। बेटा हो गया नहीं सबका? मैं कर लोगे, ये बात तो सही है, फिर मैं करूँ क्या आगे की केसेस? केस थर्ड हो गया, मत करिए सर, मत बेटा करिए आगे। है वो, मेरे को बस ये है कि टाइम बर्बाद होगा, कुछ है, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आप लोग कर लोगे तो ज्यादा टाइम क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम क्वेश्चंस है, आप लोग कर सकते हो, करना चाहो तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 5n प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, बस ऐसे ही करते चलो, सब केसेस लगा लो, हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव एन स्क्वायर प्लस क्या था, इसका स्क्वायर था 20n प्लस प्लस 4, ये था साइन 25 हो जाएगा 5 अपना, 25 स्क्वायर प्लस 20n प्लस 4, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 5 प्लस 4, where q is equal to 5n square plus 4, ये इस्तेमाल में ये कॉम आ गई दोबारा, और तो केस थर्ड होगा, केस फोर
हो गया x इक्वल्स टू 5m प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। हो गया बेटा, सबने कर लिया, पूरा हो गया सबका। शगुन, यस सर। शगुन, शगुन तो हुआ कि नहीं? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बात कर लेंगे। हाँ सर, हो गया। शगुन ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में। शगुन पहले तुम एक सम्स लगाओ, ठीक है? क्या सर? ये सम्स लगाओ पूरा जो वाला मैंने कहा है जो। यस सर, वही लगा रहे थे सर। अरे सर, ये मम्मी डिस्टर्ब कर देती बीच बीच में। मम्मी डिस्टर्ब कर। ऋषि बेटा हो गया? ऋषि बेटा सर केस 4 पे हूँ। क्या हो गया? उन लोग को तो ये लर्न से होगा, वो याद से होगा, वो दो आराम से। सर केस 4 पे हूँ सर। हाँ, कैसी आवाज आ रही इसकी? ऋषि ऐसा लग रहा है कि तुम बता। सर वही तो मैं कह रहा था, उसकी आवाज बार बार रिपीट हो रही। तुम्हारी आवाज पहाड़ ऐसी पे लग खड़ा है सर। ऐसा लग रहा है कि वाले पॉइंट नहीं होते कोई, वो हिल स्टेशन होते। सर एको। हाँ वही सर लौट के आ रहे। हाँ बेटा, आप कुछ बोलिए सर, आपकी भी आवाज अब गूंजेगी सर। अच्छा तुम अपना बंद करो जरा, तुम अपना बंद करो ऋषि बेटा, बंद करो जरा, अपना म्यूट करो, अपना म्यूट करो। हाँ, अब आ रही मेरी आवाज गूंज रही क्या? देखना जरा। नो सर, आपकी नहीं गूंज सर रही। मैं ऋषि 2 की डिवाइस से प्रॉब्लम। कनेक्टेड हूँ सर। हाँ 2 डिवाइस से कनेक्टेड हूँ सर मैं, इसलिए गूंज रही है। अच्छा, यस सर। ओ भाई मत बोल दो। भाई ऐसा लग रहा है ऋषि के आगे में। रुकना, मैं डिस्कनेक्ट करूँ क्या ये? पहाड़ों पे आ रहा है सर वो। सर मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा, 1 सेकंड सर। ओके सर। हाँ डिस्कनेक्ट कर हाँ सर, ये 2 से डिवाइस कनेक्टेड है। दो। ऋषि तुम डिस्कनेक्ट हो जा बिल्कुल से, फिर कनेक्ट करना अपने आप। क्या कह रहे हैं सर? दो है। ऋषि तुम डिस्कनेक्ट करो पहले अपने आप। ओके सर। हाँ फिर कनेक्ट करना अपने आप को, करो डिस्कनेक्ट करो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फिर कनेक्ट करो, हो जाएगा कनेक्ट। कर दिया सर डिस्कनेक्ट। कर दिया आप कनेक्ट। अब एक मिनट रुकना, फिर 1 मिनट रुको ऋषि, 1 मिनट रुको, कनेक्ट मत करना। ऋषि आप देखो जरा खोल के। हेलो सर। ऋषि यस सर। आई है आवाज? सर आपकी आवाज तो मेरे को आई रही है सर। नहीं, अब सब सही सुनाई दे रहा है। आप किसी को आवाज गूंजी दिखाई दे रही है ऋषि की क्या? अब साउंड क्लियर आ रहा है? अरे सर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया सर, इसीलिए नहीं हो रहा आप सर। आप बस डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं आ रही सर, अब क्लियर आ रही। अब सही है सर। अब सही है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ। एक काम करो, तुम सब म्यूट कर लो, अपना म्यूट कर लो, सबके सब। बस सही है। इसको सॉल्व कर लो और अपने आप पूरा ये हो जाएगा बेटा। आप तुम लोग को सिंपल लगेंगे क्वेश्चंस, अब जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद फिर करते हैं, ये हो जाएगा यार। इसका कर लेना, इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। इसके आगे मैं रिपीट नहीं करने वाला उसको, ठीक है? सेम क्वेश्चन है यार। मेरा भी अजीब सा लग रहा है मेरे को करने में। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं। सेम है, कर लेना आगे होमवर्क है तुम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर देखो। सो डेट द स्क्वायर ऑफ, पहले देता हूँ उसको, square of odd integer is of the form क्या है 8q plus 1 for some integer q। कल से 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है? और बाकी के एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जामिनरी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है? अभी मैं 17 तक कराता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन के लिए दे देता हूँ। भैया बंद कर लो, म्यूट कर लो, मेरी आवाज लौट के मेरे कानों में सर आपकी गूंज रही। नहीं कोई म्यूट करो, सब म्यूट करो, फिर नहीं गूंजेगी किसी की आवाज। तुम लोग किसी के उसमें दिक्कत है, बंद कर लो, म्यूट कर लो, बस ठीक है। मेरी आवाज सुनो, कुछ प्रॉब्लम आए तो हैंड रेज करो या अपने म्यूट खोल के मेरे से पूछ लेना, ठीक है?
अब बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। देखिए, शो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? शो करना है दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर होते हैं, ऑड इंटीजर मतलब जैसे 4q + 1 एक ऑड इंटीजर है, ऐसे 8q + 1, जे 4q + 3 भी एक ऑड इंटीजर है। वो कह रहा है कि इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, अभी इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो लौट के यही आएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करें लौट के यही आएगा, करके देख लो। लेकिन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, 8q + 1 की फॉर्म में हो, या 4q + 1 की फॉर्म में हो, ऑड इंटीजर 5q + 1 की फॉर्म, स्क्वायर करो ये लौट के आ रहा हूँ, करके देखो सबके सब बेटा, स्क्वायर करो सब, ये लौट के आ रहा हूँ। कर लिए सर। हाँ करके देखो, 2q + 1 आ रहा है सर, यही लौट के आएंगे इनके स्क्वायर को, इस फॉर्म के। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, किस फॉर्म के स्क्वायर, किस फॉर्म के कह रहा है, देखो जरा बेटा, इस फॉर्म के, इस फॉर्म के बेटा, इस फॉर्म के जितने भी नंबर वैसे ऑड इंटीजर्स है, मतलब इस फॉर्म के, जे है, ये है, ये है, ये है, इनको स्क्वायर करेंगे तो लौट के यही आएगा अपने पास। उनका कहना मतलब ये है, ऑड इंटीजर का मतलब ये, इस फॉर्म के इंटीजर्स, ये इनमें से ऑड इंटीजर और ले लो, ऑड इंटीजर। जैसे ऋषि एक काम करना है, 2q + 2 तो होता नहीं है, 2q प्लस, ये तो हट गया, इनसे कम हो गया। एक काम करो शगुन, जिवाला करके दिखाओ, 5q + 3 का करके देखना जरा, क्या इसका लौट के 5q + 1 आ रहा है क्या, स्क्वायर करके देखो जरा। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही करके देखिए आप लोग। 4q + 3 का करके देखिए, क्या इसका स्क्वायर करने पे क्या 4q + 1 आ रहा है, करके देखिए जरा। 8q + 1 3 का स्क्वायर करके देखिए, क्या लौट के 8q + 1 आ रहा है, देखिए जरा। इन सब का स्क्वायर करके देखिए, ये ऑड इंटीजर्स, इनका स्क्वायर करके देखिए, लौट के यही आएगा, देखो। और इनका करोगे तो आएगा ही यही, इनका करने पर तो यही आएगा, लेकिन इनका करने पर भी यही आएगा, ठीक है ना। जैसे इसका करके देखो, 6q + 1 का करके देखो, और 6q + 3 का करके देखो, 6q + 5 का करके देखो, लेकिन घल पिट के यही आएंगे, सब में यही फॉर्म आएंगे, यही फॉर्म में आएंगे सब इंटीजर। करो करो बेटा, करके देखो, मेरे करो जरा, अपना प्रैक्टिस करना अपना, ठीक है ना, करके देखो, करिए बेटा करिए, बताइए। और मेरे को कि जितने भी हम ऑड इंटीजर, वो कह रहा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। नोट करना क्वेश्चन को, स्लाइड देखता हूं जब तक खुल रही है कि नहीं। नोट कर ली सबने, जो उतार ली सबने? मैं स्लाइड देखता हूं खुल रही है कि नहीं। बेटा हो गया सबका, आया जी लौट के सब, करके देखो बेटा, सब आया जी लौट के सब। यस सर। बहुत अच्छे। सर वही आ गया सर, हैं? वही आ गया। मतलब आपने इसका किया, मैं देखो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट से बता रहा हूँ, जरा देखना, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स में हर साल आता है और आएगा सर ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद गलत तरीके से किया, एक बार आप बता दे तो सही होगा सर। देखिए मैं बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा ही, लेकिन मैं आप लोग से देखना चाहता था कि ये जो वो क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये क्वेश्चन सही कह रहा है। आर डी शर्मा का है क्वेश्चन नंबर 10, 1.1 एक्सरसाइज का, देखना जरा, मैं बता रहा हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। किसी ने कुछ कर दिया था, किसी ने फिर से कुछ बीच में स्क्रीन पे कर दिया था।
अब नहीं करेगा, कोई कर नहीं पाएगा, रुक जाओ, अब नहीं करेगा। अरे मैं तो बंद कर दिया। सर आप इस वाले ऑप्शन सर आप रखे ही नहीं करिए सर, हाँ बेटा, इस वाले ऑप्शन को सर आप रखे ही नहीं करिए। चलो अब नहीं कर पाया। देखो बंद करके देखा क्या? क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ शगुन बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन मेरा बात समझना जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर से आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोग से, आप लोग अपने अपनी कॉपी में एक चीज मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए आप लोगों ना बोर्ड दिखा पा रहा हूँ। मैं सिर्फ बोर्ड में जो सामने कह रहा हूँ बस वो एक बार करके देखें कि 8 क्यूब + 1 है, ठीक है, इसको 8 क्यूब + 3 है, 8 क्यूब + 5 है, मैं भी कर रहा हूँ, 8 क्यूब + 7 है। इनको अगर स्क्वायर करा जाए, इसका स्क्वायर करके देखो या इसका स्क्वायर करके देखो या इसका स्क्वायर करके देखो या इसका स्क्वायर करके, ठीक है, लौट के क्या आएगा? इन सब का स्क्वायर करने पर हमारे पास लौट के क्या आएगा? 8 क्यूब + 1, 8 क्यूब + 1 इस फॉर्म में आएगा। एक बात क्लियर हुई तुम लोग को? यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा अपन लेते कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर, मान के चलो 5 क्यूब + 3 का ले लो, चलो 5 क्यूब + 3 को स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए छोटा भी जल्दी जाएगा। 25 क्यूब स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में क्या 2 इंटू में 5 क्यूब इंटू 3, ठीक है। 25 क्यूब स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में इसको करो 5 3 15 30 क्यूब 30 क्यूब। अब देखिए जरा इसका कॉमन लेके देखिए क्या आ रहा है। 9 को ब्रेक डाउन कर लेंगे 5 + 4 में, 9 को ब्रेक डाउन कर लेंगे 5 + 4 में कर लेंगे, बराबर है। तो फिर आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 5 क्यू स्क्वायर + 6 क्यू + 1, तो फिर ब्रैकेट के बाहर +1, ये आएगा, सही बात है। इसको 25 को 5 ले लें, यहाँ पर एक काम करो 25 ऐसे लेकर रहने दो स्क्वायर में, प्लस में 30 क्यूब प्लस में जाएगा 5 + 4, ठीक है। इसका ले लिया अपन ने 5 कॉमन, तो 5 5 25 क्यूब स्क्वायर प्लस में 30 क्यूब प्लस में ये 1 ले लिया तो 1 आ जाएगा, और ये किसके फॉर्म में आ गया? 5 क्यूब + 4 की फॉर्म में आ गया, यानी कि इसके लिए नहीं है पॉसिबल, ठीक है। यानी कि इसके लिए ये फॉर्म पॉसिबल नहीं है, इसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। 8 क्यूब + 1 का करके देखें जरा, 8 क्यूब + 1 का करके देखिए भैया, और पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे निकाल के देखना है, ठीक है। किसको लेके चले गए हमारे ये फॉर्म लौट के, जो फॉर्म लेके चले थे, इसके लिए तो नहीं आई ये लौट के, ऑड लिया लेकिन लौट के नहीं आई ये वाली, ठीक है। ये फॉर्म लौट के नहीं आई, लौट जो 5 क्यूब + 1 थी ये फॉर्म लौट के नहीं आई इसकी। इसको करके देखो 8 8 64 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू में 8 क्यू इंटू में 1, इसके लिए करके देखो 64 क्यू स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 16 क्यू। अब देखो जरा इसके लिए करके देखना जरा, निकाला 8 निकालो बाहर इसको सर 8 क्यू बोल सर 8 8 62 प्लस में 8 2 16 क्यू और प्लस 1, मतलब ये आ गई 8m + 1 की फॉर्म, यानी कि इसी फॉर्म में लौट के आ गई, इसके लिए आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। ऐसा देखना पड़ता है हमको, ठीक है, किसके लिए आ रहा उसी को लेके कर देंगे। 4 क्यू + 1 के लिए करके देखो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे यही तो कह रहा है कि जो वाली फॉर्म लेके चलते हैं ऑड इंटीजर की, लौट के हमारे पास क्या आता है? 8 क्यू + 1 की फॉर्म लौट के आती है 4 क्यू + 1 की। नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? तुम लोग समझ नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार, देखो जरा फिर से देखो। शगुन नहीं आया समझ में? शगुन बेटा यस सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर आगे मैंने तो कल भी लिया। कर लिया जरूर है, लेकिन ये देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? सो दैट द स्क्वायर ऑफ, आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज तुम्हारे तक नहीं आ रही क्या? सर कुछ नहीं सर, आपकी गलती नहीं है, आप बोलिए सर। क्यों नहीं आ रही बताइए? नहीं नहीं आवाज सर वो हेडफोन डिस्चार्ज हो गया सर, वो फोन से ढंग से नहीं आती। क्या हो गया? फोन डिस्चार्ज हो गया तुम्हारा? सर हेडफोन। अच्छा हेडफोन करो। हेलो हाँ ठीक है, हेलो बोलो। सर मेरे फोन में मैसेज आ रहा है द होस्ट डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन, इसका क्या मतलब सर? क्या आ रहा है लिखा हुआ?
The host has disabled the attendee screen. पता नहीं भैया इसका मतलब, फिर से बोलो जरा, क्या बोला? अटेंड स्क्रीन क्या क्या आ रहा है? फिर से बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, जरा बोलो, मैं लिख के देखता हूँ। The Sir, host उसने has disabled the attendee screen. कुछ सेकंड पहले आ रहा था। यस सर, वो उसने शेयर वाले पे क्लिक किया होगा, इसलिए आया। देख ले भाई ये क्या बता रहा है। ठीक है सर, हो गया होगा गलती। भैया सब कनेक्ट होके नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है यार? मैं ये कह रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? बच्चे बताओ मेरे को। नहीं सर, वैसे कोई सर problem नहीं आ रहा। मेरी तरफ से कोई गलती तो नहीं है ना? बस मेरी तरफ से देखो, गलती नहीं होना चाहिए बस, भैया ये बता दो। नहीं सर, आपकी गलती, सर आपकी तरफ कभी गलती नहीं हो सकती। नहीं, मेरी तरफ से कोई गलती हो तो बता दो, बाकी तो भाई देखो मैं अपनी तरफ से देखो कर दिया सब सही। नहीं है सर, तुम लोग भगवान मोबाइल में कुछ सर, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता यार मैं। सर हाँ बेटा, भगवान से गलती हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती सर। बस 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 भैया बस। चलो इसको यहाँ पर करो, 4q + 1 का स्क्वायर करके देखो बेटा, इसको करके देखो, करके देखा करो, तुमको आना चाहिए, मेरे को नहीं करना है पेपर में। कर लिया सर, 4q + 1 के फॉर्म में आ रहा। और 4q + 3 का करके देखो, सर वो भी उसी के फॉर्म में आ रहा। यानी कि हम किसको लेके प्रूव करें, किसको लेके चले इधर पर? इसको लेके चलो, 4q को। या तो इसको लेके चलो 8 वाले को। सर इसमें 4 स्टेप्स करने पड़ जाएंगे अपन को। इसमें स्टेप बढ़ जाएंगे, और उसको लेके चलोगे तो स्टेप कम हो जाएंगे। ऋषि बेटा, ऋषि, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ऋषि की आवाज थोड़ी डिम डिम आ रही है, आवाज समझ में नहीं आ रहा। ऋषि बेटा ध्यान देना जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। ये जो 8q + 1 की फॉर्म है, ठीक है, ध्यान देना, जो वाली फॉर्म, ये फॉर्म देखना जरा। सो डेट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर ऋषि कौन से होते? 8q में बताओ ऑड इंटीजर कौन से होते, बोलो। 8q + 1, 8q + 3, 8q + 3 यस, और 8q + 5, 8q + 5 यस, 8q + 7, 8q + 7 ऑफ कोर्स, यही होते हैं 1 2 3 4। ऋषि अपन 8q + 7 का करके देखते हैं, ओके? हम Yes, देखते sir. हैं क्या ये फॉर्म लौट के आ रही है हमारे पास, जरा देखते Yes, हैं। हाँ देखते हैं, स्क्वायर करो इसको, करते हैं जरा। 8 8 64q², करो ऋषि, तुम भी करो, सब करो बेटा। यस सर। मैं 49 प्लस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 8q इंटू में 7। शगुन करो बेटा, ये करो, मैं बता रहा हूँ जो तुम लोग भूलोगे नहीं कभी एग्जाम में, और ये क्वेश्चन कभी रटोगे नहीं। 12q + 49। 56 का इंटू 2 से करो, यही आएगा 112 ही आ रहा सबका यहाँ पर, देखो यस सर, आ रहा है सर, कर लिया। 112q। अच्छा अब देखना जरा सबके सब, 64q² मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यस सर, यही आ रहा है। q और प्लस में 49। अब मैं 49 को कैसे वो करूँ, 49 में क्या कर दूं, 8 कर दूं, 8 5 48 का 48, ऑफ कोर्स यार 40 ऐसी तो कटेगा। देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ, 64q², ये मतलब लिखना बेकार है, इसको लिखना बेकार है, लिखना बेकार है, तो जगह नहीं है मेरे पास। कोड होता वैसा वाला तो फटक से मिटा के कर लेंगे। यहाँ पर 64q² प्लस में 112q प्लस में 48 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको स्प्लिट करके, ठीक है? अब ऋषि देखना, ऋषि क्या देखना बेटा, 8 8 64, 8 ले लिया बाहर, ये आ गया बाहर, ठीक है? यहाँ हो जाएगा क्या, 8 8 64q² प्लस में इसको काटो 8 से, कितने टाइम जाएगा बताओ? जा रहा है 8 से, 112 8 से जा रहा है क्या? करके देख लें भैया, करो। नहीं कर रहा कोई भी, 8 बन जाए 8, 14 से जा रहा है। 11 है, 14 14 आ रहा ना, 48 सर। तो 14 आएगा यहाँ पर, है ना? यस सर। ये बेटा सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर दिया हो मैंने, गलत कर दिया गलत? नो सर। तो ठीक है, यानी कि ध्यान दे रहे हो तुम, ध्यान देना बेटा, जो कर रहे हैं ध्यान देना, ठीक है ना? इसको 8 कॉमन ले लेंगे, 8 5 48 6 48 प्लस 1, यानी कि ये m आ गया, 8q + 1 यहाँ, तो ये आ जाएगा 8q + 1। यानी कि ये बात क्लियर हो गई 8q कि + 1। हम ऑड इंटीजर की किसी भी फॉर्म को करेंगे तो हमारा 8q + 1 ही आए, ठीक है? समझ में आ गई? यस सर। हाँ
सबको समझ में आ गई भैया? ये बात क्लियर हो गई? अब करें क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व आप। यस सर। मैंने बहुत अच्छा समझाया कि लोग रटने में जरूरत ना पड़े, रटना नहीं बस क्वेश्चन को। इतनी मेहरबानी करना, जी अगर सर। मेरे से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन मत रटना। रोज हाँ क्वेश्चन, सर, हाँ क्वेश्चन रटोगे मेरी बेइज्जती होगी। नहीं देखो रटेंगे सर। अपन लिखेंगे एनी odd positive integer is of the form, किस फॉर्म में, हम किस फॉर्म में ले लें? मैं बताऊं सर, 4 सर हाँ, बोलो बोलो बेटा, हाँ बोलो क्या 4q + 1 4q + 3 4q + 1 और 4q + 3। + 3। हाँ शगुन बेटा, सर, हमने ये क्यों लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 8q + 1 8q + 3 और 8q + 5 8q + 7 की फॉर्म में क्यों नहीं लिया सर? वेरी गुड, अच्छा पूछ लिया तुमने। वो अब सर मैंने आप ये इसलिए, मत कहना सर वो लंबा मेथड है सर इसलिए नहीं लिया सर। हाँ वो लंबा जाएगा, कर दूं उसी सर से? आ नहीं जाएगा सर। उससे भी आंसर, आ जाएगा इससे भी आंसर। बोलो ओके सर, तो फिर इससे कर दीजिए इसे। हाँ फिर तुम्हें नंबर पता क्या होगा ना एग्जाम में, कभी कभी ऐसा होता है, मैं दोनों मेथड से कर लेना, तो अगर तुम्हारा टाइम हो ना एग्जामर को दिखाने के, दोनों मेथड से कर देना। लेकिन अगर कम टाइम बचे तो इससे कर देना। मैं दोनों बता दिए तुम लोग को, इसलिए भाई नंबर दोनों में मिलेंगे पूरे, ये बात की हमारी गारंटी है, नंबर नहीं कटेगा। बात एक ही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा दो, ठीक है? बात एक ही होनी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है? मैं दो मेथड बताता हूँ इसलिए कि थोड़ा लंबा पेज भर जाए तो अच्छी बात है, उसमें तो ठीक है ना, मार्क्स तो मिलते ही है। लेकिन अगर ऐसा कर लो टाइम ना हो तो अभी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। एक्स बराबर क्या ले लें हम यहाँ पर? 4q + 3। क्या होगा? एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना? लेट x = दिस, और लिख देना वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सगुन खाना खा रही क्या? क्या सगुन सर? खाना खा रही? नहीं तो सर। ठीक है, आवाज आ रही है। सर बनवा रही हूँ सर। बनवा रही है क्या? यस सर, फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हो रहा सर। अच्छा, x² = 4q + 3 का होल स्क्वायर। मैंने बच्चों को देखा नहीं, मेरे कौन कौन से बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, बार बार नाम तो मेरे को अंकित वगैरह के याद। सोम बैठे हो ना? और जी कौन है? 8866। अच्छा जी वही है, शारदा वही हो सकता है। सगुन ठीक है, ऋषि चतुर्वेदी, दीप कुमार स्टूडेंट है कि सर है? स्टूडेंट हूँ सर। हाँ ठीक है, तो अनंत गौतम ठीक है बेटा, शिखर और नमन पटेल। बेटा आप लोग भी बोलते रहा करो, बीच में कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना करे, टेंशन नहीं लेना, अपन को करना है खत्म आराम से। आदि शर्मा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप लोग की आवाज नहीं सुनाई देती, मेरे को नाम लिख लूंगा अब लिस्ट में मैं सामने, नाम नहीं बहुत भूल पाता, 2-3 नाम मेरे को याद रहते। आ रहा नमन पटेल बेटा, समझ में आ रहा? हाँ सर। इसको स्क्वायर कर दो इसको स्क्वायर। 4 4 जा 16, q² प्लस में 9 प्लस में क्या हो जाएगा 2 × 4q × 3, ठीक है ना? x² क्या हो जाएगा? करो इसको, अरे 10 हुए यार, अभी 7 करने थे पूरे खत्म आज, पता नहीं 8। इसको ले लो, कम करो, सॉल्व कर लो इसको। q² प्लस में 9 प्लस में 3 2 6 24, नहीं आएगा 24? आ जाएगा भैया, मैं सही कर रहा हूँ, मेरे को पहाड़े नहीं आते, इतना ध्यान रखो, बताते रहना करे, ठीक है? ये हो जाएगा x² = ये भाग क्या 4q + 5 आ रहा। क्या आ जाएगा? 4q + 5 आ रहा। मैं 8 बाहर ले रहा हूँ, 8 ले लिया मैंने, और इसको स्प्लिट कर देता हूँ 9, सीधा सा सर आया। 8q + 1 आया। देखो मैं तो स्प्लिट कर देता हूँ 8 + 1 में, 9 को 8 + 1 में स्प्लिट कर दिया। 8 2 जा 16 q²। बेटा कमिंग संडे आप लोग का टेस्ट है, ये बात ध्यान रखना सबके सब, ठीक है? जो मैं एक्सरसाइज करा दूंगा कमिंग संडे सबका टेस्ट है, और मैं जैसा मुझे पता है कैसे लेना है मैं ले जाऊंगा। तब अपनी वीडियो कॉलिंग चालू रखेंगे पहली बात, ठीक है? कब चालू रखेंगे? जब टेस्ट होगा संडे को, सबकी वीडियो कॉलिंग चालू रहेगी, और ऐसा फोन रखेंगे कि यार
फोन और टैबलेट हो या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, ऐसे रखोगे कि आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, मेरे को दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हो। सर आप क्वेश्चन बोलोगे हम लोग लिखेंगे? नहीं, हमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है, हाँ, या फिर हम आपको भेज देंगे, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूंगा मैं कर ले जाऊंगा, मुझे पता है, दिया है मैंने, ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जामिनर नहीं है देखने वाला, मैं तो हूँ देखने वाला, यहाँ से बैठे बैठे देख लूंगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा, अगर कोई चीटिंग करेगा ना तो वो अपने आप से धोखा करेगा, मेरे से नहीं कर पाएगा, मेरा क्या है बेटा, मैं तो आप लोग को अच्छा चाहूंगा, आप लोग चीटिंग करोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, मेरे को नहीं। कमिंग संडे टेस्ट है, और कमिंग संडे में एक्सरसाइज कौन कौन सी आएगी देख लो जरा, आपकी आर डी शर्मा की लिख लो सबके सब, पता नहीं क्या दिक्कत होती है, कमिंग संडे आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज आएगी वो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऊपर ही सबको रेड पेन से, बस देखिए आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1 पॉइंट, परेशान कर रहा है 1.1 एंड 1.2, ये दो एक्सरसाइज आएंगी आप लोगों को, ठीक है, मैं क्वेश्चन मैं डिसाइड करूंगा, और क्वेश्चन सर टाइम कितना रहेगा अपने पास? टाइम आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दूंगा, ठीक है, और सर क्वेश्चंस कितने रहेंगे? क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे, आधा घंटा रहेगा आपके पास। सर 10 क्वेश्चन आधे घंटे का मतलब तो एक क्वेश्चन 3 मिनट में। हाँ कर, क्यों 3 मिनट में नहीं हो पाएंगे इतना पढ़ाने के बाद यार, दो बार रिपीट किया मैंने। तो सर वो स्टेटमेंट वगैरह तो सर लिखनी पड़ेगी, फिर सर रिवाइज करना पड़ेगा पूरा। नहीं नहीं वो देखो और सर स्पीड तो बढ़ाना प्यास पड़ेगा। लग गई। आज तुम्हें लगेगा कि सर ने टाइम कम दिया है, इस टाइम में तुम्हें आदत हो जाएगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। दूसरी बात मेरी सुन लो, 10 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन बड़े मैं डिसाइड करके दूंगा, बड़े क्वेश्चन छूट ही जाएंगे थोड़े बहुत है बेटा। सर ऐसे तो छूट ही जाए। नहीं कुछ नहीं छूटेगा, नहीं क्या 10 पता क्वेश्चन 10 में से 5 हो पाए। 10 क्वेश्चन पूरे, अगर पूरी तुम्हारी बुक आ रही होती है, 2-3-4 चैप्टर आ रहे हो तो बात अलग थी। 2 एक्सरसाइज आ रही, 10 क्वेश्चन रहेंगे, आधा घंटा मिलेगा, नहीं कर पाओगे सॉल्व? सर कर लेंगे सर। नहीं यार मैं ऐसी बातें करते तुम लोग यार। तो सर 40 मिनट्स कर दीजिए, 45 मिनट्स। नहीं आधे घंटे नहीं में सर 10 प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। यार मैंने इतनी बार रिपीट करा है यार, ऐसा सार्थक ऐसा नहीं बोला यार। ठीक है सर, अब सब बच्चे कह तो अपन भी कर लेंगे। यहाँ लिखोगे वेयर एम इज इक्वल टू, शगुन टाइम कम तो नहीं है जी? ना 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 सही है सर, सफिशिएंट है सफिशिएंट है ना, हो जाएगा मतलब, ठीक है। सर। थोड़ा सा कम है सर, थोड़ा सा बढ़ा दो सर। क्या? थोड़ा सा बढ़ा दो? हाँ थोड़ा सा बस। नहीं इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं 30 मिनट से पेपर ज्यादा करवाऊंगा। 10 मिनट सर, 15 मिनट से बाद 4 30 मिनट से ज्यादा मैं पेपर, इससे ज्यादा टाइम बढ़ाऊंगा ही नहीं पेपर का। मैं पेपर क्वेश्चन लूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा, 30 मिनट में करना पड़ेगा। आपकी स्पीड है मैं चेक कर लूंगा। तो फिर सर क्वेश्चन कम होंगे कि ज्यादा होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे बेटा बस। नहीं वो छोटे होंगे कि बड़े होंगे? नहीं इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे सिंपल वाले, मैं अपने डिसाइड करके दूंगा। तो फिर सर उन्होंने क्या स्टेटमेंट लिखना क्या सर अनिवार्य है क्या, जरूरी है क्या? वो सब रहेगा, वो सब रहेगा। स्टेटमेंट भी लिखे सर, टाइम भी कम। अब तुम बस शांत बैठ जाओ, मैं क्वेश्चन कर लेता हूं सॉल्व, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल शांत बैठिए, इसे देखिए बेटा, क्या कर लोगे फिर, ठीक है। 8m+1 की फॉर्म में आ गया, देखिए बेटा आ गया 8m+1 की फॉर्म में, क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ को कर दिया, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कर दिया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है। 8m+1 की फॉर्म में आ गया, देख लो आपके सामने स्क्रीन आ गया ना। अरे आवाज नहीं आ रही है सर, आ गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं फिर, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला कर लोगे? सर हाँ बेटा बोलो। सर एक चीज और बता दीजिए कि सर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे ऑनलाइन, आपको पता क्या चलेगा कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं? वो मैंने बोला ना कि तुम्हारा ऑनलाइन कैमरा चालू रहेगा और
तुम मतलब मेरे को देखते रहोगे, ठीक है? सबसे अच्छी तरह एक जगह बैठ के मैं तुम सबको देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है यार ये तो। मेरे लिए क्या दिक्कत है बताओ, इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। तो सर बच्चे कैसे करेंगे? जैसे आप सर क्वेश्चन देंगे फोन ही पे करने पड़ेंगे, कॉपी में करके व्हाट्सएप करने पड़ेंगे, तो सर सिस्टम क्या रहेगा? अरे यार मैं बता दूंगा भाई, अभी कमिंग आने तो दो, आगे का संडे, आज तो मंडे है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मंडे ही है ना आज? अरे भाई कर लेंगे यार। यार इतने क्यों परेशान हो रहे हैं यार तुम लोग यार? हद हेलो कर सर, दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर आप संडे को टेस्ट लेने की वजह सर आप सैटरडे को ले लीजिए सर, एक ही संडे मिलता है सर, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सर बात सही है। क्या ले लीजिए? हाँ सर बात सही है। ये सर हाँ Very correct. हाँ बेटा सर बोलो, अब मेजोरिटी आप विंस, लोग। हैं? मेजोरिटी विंस सर। सर सही है बिल्कुल। अच्छा सैटरडे को ले लें फिर मैं टेस्ट। यस सर। सर संडे बिल्कुल को सही एक ही बात संडे मिलता है कही। सर। ठीक है सैटरडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है, सबकी बात मान रहे हैं, संडे फ्री होना चाहिए, ठीक है भाई, कर दिया फ्री। ओके थैंक यू लेकिन सर। हाँ सर एक चीज ध्यान वीकेंड है रखना, आखिरकार वो। हाँ सर वीकेंड है आखिरकार संडे अपना। वीकेंड कर लो बेटा। सैटरडे नहीं होता है। मैं इतने वीकेंड देता नहीं हूँ, ठीक है? मैथ्स से मेरी, ठीक है, तो मैथ्स में मेरे नंबर कम नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है? स्टेटमेंट से पढ़ाया मैंने आप लोगों को। चलिए भाई, ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं संडे को टेस्ट, फिर संडे को रखने से मंडे को रखूँ फिर मैं टेस्ट, ठीक है? मंडे को ओके रखूंगा, सर। सैटरडे Thank तक you, तो मैं। सर मंडे को नहीं सर, वो सर स्टार्टिंग डे होता है सर वीक का, तो सर वो अब सैटरडे नहीं टेस्ट हो ठीक है, जाए। बस ठीक है, समझ गया मैं, सर ठीक है? सैटरडे को कर लीजिए ना। नहीं सैटरडे को, अच्छा मेरी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी? तो सर आप 1.2 का नहीं करिएगा, 1.1 और नहीं एग्जाम्पल दोनों आएंगे, वगैरह। दोनों भाई, मेरा कुछ अपना बनाया हुआ कुछ प्लान है, उस हिसाब से मैं चलूंगा, और ठीक प्लान है अगर सर, आप प्लान तोड़ो तो समझो बहुत कुछ टूट जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, प्लान नहीं टूटना चाहिए मेरा। मैं दो एक्सरसाइज का टेस्ट लेके चलता हूँ, दो की जगह फिर पीछे के फिर रिपीट करता हूँ, ऐसे करके लेके चलता हूँ, तो बच्चे क्या है ना, आरडी शर्मा, तुम पता पेज, कोई पेज नंबर हट जाएंगे तुम्हारे, पेज नंबर आरडी शर्मा के, ठीक है? सर हमें रटना नहीं है सर, हमें समझना है सर। नहीं तो मैं, अरे समझे नहीं तुम बात मैंने क्या कही? जब तुम इतनी बार लगाओगे तो तुम्हें पेज नंबर दिमाग में रह जाएगा कि कौन से पेज नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, थीम समझो, वॉलपेपर पे मत जाया करो। चलिए जी, कर लोगे फिर इसके आगे के? कर यस लोगे? सर। हाँ, इसका एक फॉर्म और है जो आपको यूज करना है, ठीक है ना? कर लोगे फिर, यानी कि तो कर दें फिर, हम खत्म हो जाएगा। इसका ये वाला फॉर्म भी कर लेना, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं करा मैंने, सेकंड करके दिखा दिया। सर क्या एग्जाम्पल्स भी आएंगे क्या सर? हाँ आएंगे एग्जाम्पल्स। और सर एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज, ठीक है सर। तुम लोग यार क्या यार, तुम लोग को नंबर कहाँ लेके आने, यहाँ लेके आने क्या है? ये नंबर लाने 70, 72, 80 बस? नहीं सर। नहीं इतने नंबर है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नहीं सर मैं तो 95 अबव। टेस्ट रहेगा, नहीं, इतना ध्यान रखना, सबके सब सर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सुन लो। सर 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 हाँ सर हाँ सर सर तो सर सब सवाल, लेकिन सर टाइम थोड़ा कम है, तो तभी पूछ रहे थे सर, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सर टेस्ट रहेगा, सुनो, टेस्ट रहेगा, नहीं सर ये क्या, नहीं सुनो नहीं तो सर क्वेश्चन 10, मेरी बात सुन लो पहले, अच्छा पहले क्वेश्चन 10 रहेंगे, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 क्वेश्चन क्या रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, इतना ध्यान रखना, 4 ऑब्जेक्टिव 6 सब्जेक्टिव, मेरा टारगेट ऐसे चलता है, चलता रहेगा। आधा घंटा टाइम मिलेगा, 6 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन में तुम टाइम नहीं लगा पाओगे, थोड़ा सा 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे 4 क्वेश्चन भी, अगर तुम्हें लगाई सर ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्टिव के साथ 6 रहेंगे क्या? सर ऑब्जेक्टिव भी तो पहले अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे ना, तभी तो लगाएंगे ऑप्शन। बेटा तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? टेस्ट रहेगा, बस इतना ध्यान रखो, जो मैंने बोल दिया वही करना है, बस यहाँ किसी की नहीं सुनूंगा। ऑब्जेक्टिव कितने सर आएंगे जी शाम के टाइम हो गए सर। हैं? सर शाम के टाइम हो गए 7:15। शाम के टाइम होगा क्या? सर इसी टाइमिंग पे होगा टेस्ट। हाँ इसी टाइम पे टेस्ट होगा। क्यों अच्छा नहीं है टाइम? नहीं सर सही है, सही है। यहाँ देख लो जरा, मैं एक इम्पोर्टेंट नोट लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, ध्यान से देखना सर। यहाँ पर टेस्ट
किसका होगा? आर.डी. शर्मा। एक्सरसाइज 1.1 1.2, ठीक है, लिख लो सबके सब। टेस्ट टाइम 30 मिनट। और सर ऑब्जेक्टिव 6 के 4। चुप रहो, तुम शांत रहो। डे सर मैं समझ में नहीं आ रहा ना सर, तो मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करूं। मैं तुमको बता तो रहा हूँ, पूरा लिखता जा रहा हूँ, वो लिख लीजिए बस, जो मैं लिख रहा हूँ सामने बस वो लिख लीजिए, सब आ जाएगा समझ में। देखो जरा, डे मंडे, ठीक है, डे कौन सा है? मंडे। यस सर। टेस्ट लिख लीजिए सबके सब, और तैयारी अच्छी तरह से करिए। मैं इसलिए इतनी बार लगवाए सवाल, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए तुम लोग से। नहीं दोगे मेरे को इतना अच्छा टेस्ट? सर दे देंगे सर। और देखो दे देंगे। यहाँ पर देखो, टेस्ट का टाइम तो चाहिए था 30 मिनट का। ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। सब्जेक्टिव के रहेंगे कितने? 6 क्वेश्चन। बस ये रहेगा, तुम लोग को करना है। टाइम इतना ही मिलेगा, टाइम इससे मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, तो ध्यान देना 30 मिनट बहुत होते हैं। सर और एग्जाम्पल सर कहाँ पे से होंगे? एग्जाम्पल वो मैं डिसाइड करूंगा, मैंने बोल दिया 1.2 1.1 एग्जाम्पल। आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल भी आएंगे और ये भी आएंगे बस। 1.2 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जितने भी एग्जाम्पल है आर.डी. शर्मा के सब आएंगे, और 1.1 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जितने भी एग्जाम्पल है आर.डी. शर्मा के सब आएंगे, ठीक है? सर बुक ही नहीं है मेरे पास, तो सर बुक ही नहीं है सर। सर बुक ही नहीं। अब बुक नहीं होगी आप लोग के पास। अब सुनो, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा तुम लोग को पूरे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस के, उसी में से एक आएंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा पहले दिन, कल ही करा दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ठीक है सर। और सब्जेक्टिव के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है ना? बस यस सर। मैं आप लोग की पूरी मदद कर दूंगा। आप लोग मेरी इतनी सी मदद कर दी जो मैंने ये रखा हुआ है। मेरा प्लान चेंज ना करिए, मेरा अपना प्लान है भैया, मैं उसको कोई बदल नहीं सकता ना, मैं बदलूंगा, इतना ध्यान रखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो, जे प्लान पूरा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चन है, इनकी आप सॉल्विंग देंगे सर कि सिर्फ आंसर ओनली? क्या? और 4 ऑब्जेक्टिव देंगे हम आपको बस। और ये सर मतलब जैसे एक ऑब्जेक्टिव का कोई एक आंसर है सर, जैसे मान के चलिए ए आंसर है, तो एक मिनट सुन लीजिए, ये बात सुन। मैं आप जो बोलना चाह रहे हैं बता देता हूँ। मैं आपको जितने ऑब्जेक्टिव दूंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है? सॉल्व कराने के बाद उनमें से ऑब्जेक्टिव दूंगा। आप समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये नहीं कह रहा सर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपको सॉल्विंग चाहिए क्या सर ऑब्जेक्टिव में, कि ओनली आंसर? नहीं, हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव राइट और रॉन्ग चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कोई सॉल्विंग नहीं चाहिए। ओके सर, यही तो पूछना था। ठीक है बेटा, बस ये ध्यान रखो, ये टेस्ट नोट कर लो। टेस्ट टाइम 30 मिनट। टेस्ट डेट का आज तारीख कितनी? मंडे को है, कमिंग मंडे कौन सा आ रहा है देख लो जरा, टाइम कितना पड़ा, ठीक है? टेस्ट होगा तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा अपना प्लान है भैया, बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे को भी रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे अपना रिजल्ट तो ना खराब करना है बच्चों के लिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस ये मैं आप लोग की एक नहीं सुनूंगा, जो आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और जो नहीं आएगा देने टेस्ट मैं समझ जाऊंगा वो गया काम से। मुझे बस स्क्रीनिंग हो जाती दिमाग में। चलिए भाई, आगे कौन सा क्वेश्चन था करते हैं, नोट कर लीजिए भैया, नोट है आप लोग, इम्पोर्टेंट है। सर टेस्ट कितने नंबर का होएगा? टेस्ट बेटा आप लोग को 40 मार्क्स का होगा, ठीक है सर। ठीक है? 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, मैं लिखना भूल गया। 40 मार्क्स का होगा, बस आप लोग सोच लीजिए। मैं कैसे क्वेश्चन डिसाइड करता हूँ मैं करूंगा, और मैं अपने बनाए हुए रूल को कोई तोड़े ये मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने जो बोल दिया वो बस लकीर मानो, उसको क्रॉस नहीं करना, हार जाओगे मेरे एग्जाम पे। तो सोचा होगा तुम्हारे लिए यार मैंने भी, एक टीचर तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, सो डैट तुम लोग को आधे घंटे में 6 सब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव करने की आदत डाल दूंगा मैं पूरे एंड तक, ठीक है? फिर तुम लोग ऐसे हो जाओगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। फिर 6 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व करने और 4 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की आदत डाल दूंगा मैं तुम्हें। ये बात सही है बिल्कुल। पेपर करने से पहले बैठ जाओगे आराम से, और चेक करने का टाइम मिल जाएगा बोर्ड में, तुम लोग परेशान नहीं होना। रेस जीतनी है अपन को, रेस, मार्क्स कम नहीं आना चाहिए।
देखिए ये क्वेश्चन लिखिए सब। शगुन सो गई? नहीं सर, जितना मतलब नहीं सर, रेडी हूँ। हाँ मैं टेस्ट का देख लिया, नोट कर लिया टेस्ट। हाँ जी सर। हाँ बस टाइम में कोई आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आपको टाइम में कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलता जा रहा हूँ यार, कंसेशन कर रहा हूँ। कंसेशन नहीं मिलेगा टाइम में कोई भी, ठीक है? टाइम यही रहेगा। मुझे आप लोग का रिजल्ट चाहिए भैया। सर आप नहीं पूछना कुछ भी। सर हाँ आप सर एक चीज और पूछ बोलो। नहीं। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया या किसी को? हेलो सर। सर ये पर कल जो कल आप ऑब्जेक्ट कराएंगे सर बस पेपर में सर, उसी में से आएगा ना? हाँ उसी ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव वही मिलेगा उसी में से, ठीक है? कल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाला हूँ कि आप लोग को, ठीक है ना? तो अपना सब्जेक्टिव चेंज हो सकते, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो सकते। सब्जेक्टिव चेंज हो सकते, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो सकते। सब्जेक्टिव मतलब एग्जांपल में भी से देंगे और एक्सरसाइज में से भी, और ऑब्जेक्टिव आप वही देंगे जो सर आप कल कराएंगे। हाँ वही देंगे, ठीक है? चलिए आगे चलिए। इतने क्वेश्चन है यार तुम लोग के दिमाग में, तो समझ अच्छी नहीं आता है। अभी देखो पेपर देख के पता चलेगा। पेपर मेरा सॉल्व कर दोगे समझ जाऊंगा मैं कि हाँ तुम लोग हो। चलिए बेटा देखिए, सो डेट द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 60 + 1 60 + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। कौन करके दिखाएगा जब मेरे को शो करना है? सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म j फॉर्म में आता है वेयर q इज सम। क्या करना है बताएगा कोई मेरे को? इधर को ये कौन करके दिखाएगा मेरे को बताओ जल्दी से। ऋषि आ जाइए बेटा, सबके सब आओ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कौन कौन है जरा? ऋषि, शोभ, सार्थक, अंकित, अनंत, गौतम, शगुन, हम बता दें सर? प्रदीप, शिखर, सर मैं रमन बता दूं? पटेल। हाँ कोई नहीं, बताना कुछ नहीं है, सॉल्व करिए इसको, जल्दी सॉल्व करिए। आपके पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट का, सॉल्व करिए इसको फटाफट। कुछ नहीं है हो इसमें। गया सर सॉल्व, हो गया सर, मिनटों में हो गया सॉल्व। क्वेश्चन देखते आंसर निकल रहा है, देखो जरा। शगुन नहीं आ रहा बेटा ये क्वेश्चन? दूसरी बार आया स्क्रीन पे जे? दूसरी बार तीसरी बार आया सर पता पता नहीं। है क्या करना है बताओ इसमें, शगुन बताओ इस क्वेश्चन में, बताओ क्या करना है क्या सर? इस क्वेश्चन में, बताओ क्या करना है। सर वही निकालना है सर जो केसेस रहते प्रूफ करने के लिए। उफ, मर गए हम तो। कर लिया था सॉल्व। ऋषि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। क्या करेंगे? A equals to BQ plus R, where 0 is lesser or greater, lesser or equal to R, and Then R is value of lesser R. than. इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है? इसमें कोई 10 पॉइंट निकाल के नहीं रखना है अपन को, ठीक है? सही बताया इसने, बताया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? क्या कहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा? सर b A इक्वल टू equals to BQ plus R. BQ प्लस R की पॉसिबल वैल्यूज। हाँ सर 1 क्या b बराबर सर 6 हो गया? 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 और करना क्या है? नेक्स्ट इससे अपन क्वेश्चन निकाल लेंगे। बस। और करना क्या है इसको? देखिए मैं नोट करा देता हूँ, मैं नोट कराया भी होगा, तुम्हें नोट करा नहीं होगा ये क्वेश्चन। बेटा ऋषि बेटा, ये क्वेश्चन कराया है ना मैंने? यस सर कर जी रहा हूँ सर सर। कराया है। फिर बेटा तुम लोग ऐसा नहीं करो। शगुन बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ? वो इतनी सारी फॉर्म थोड़ा ऑब्टेन करने, अपन को जो सिर्फ अपन को क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ आंसर करना है सॉल्व बस। इसमें वो फॉर्म नहीं निकालनी इतनी सारी, सिर्फ ये बताना है कि ये फॉर्म आती है बस। आर डी शर्मा का यही तो अच्छा बात है कि बीच में क्वेश्चन डाल देता है आर डी शर्मा, इतना इजी क्वेश्चन डाल देता है कि सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या क्वेश्चन डाला था। देखो शगुन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो जरा ऋषि बेटा देखो, और कौन है? अंकित, अंकित बेटा देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट लेंगे हम ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? और क्या लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 4 लेंगे, सही है?
यस सर। ऐसा सही सही नहीं है सर। नो सर, नो सर। b is equal to 6 b equal to 6 by Euclid division lemma. डिवीजन लेमा क्या करेंगे बताइए? मतलब a is equal to 6q plus r, 6q plus r. r Since क्या लिखेंगे? since क्या लिखेंगे? possible values of r, यहाँ क्या लिख देंगे? और 0 पीडीएफ चेक कर दिया। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 सर मैं पीडीएफ चेक कर दिया आपने? कर दिया बेटा। 1 मिनट थोड़ा सा और बचा, मैं कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। पता क्या है, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर पाया। मैं पढ़ा ले रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात बात नहीं है। सर। जो भी सर टेस्ट लेने वाले हैं ना, तो मैं पता चला मैं जो सवाल लगाया वो सही है कि ठीक है नहीं। ठीक है, मैं कर दूंगा। 1 मिनट ये देख लो, टाइम खत्म होने वाला है तुम लोगों को। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Yes. r क्या हो जाएंगे यार कि 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है सगुन बेटा, ऐसे करेंगे, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में नंबर अच्छे लेके आ रहा हूँ, ठीक है सगुन बेटा? यस सर। हाँ, मैं टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आना। देख लो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है सर। देखो ये इसके बाद ये हो जाएंगी वैल्यू, उसके बाद क्या रखेंगे? वैन। इसके बाद क्या करेंगे? इसको बता लो। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके क्या। आर की पॉसिबल वैल्यू जी होंगी। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया था सबने कि नहीं? यस सर। सबने नोट किया था? व्हेन r is equal to 0 क्या हो जाएगा? देन a is equals to 6q plus 0। ठीक है, ये आ गया इवन। व्हेन r is equal to 1 then a is equal to 6q plus 1। ये क्या आ गया बेटा? मैंने ये करके दिखाया भी था शायद एक बार। हो जाएगा ऑड। अब रिपीट नहीं होगा, बस लास्ट है बस। अब बच्चों के वो तो बैकअप ले रहा था मैं पूरा पीछे का, तो बच्चों के पास बैकअप हो जाता है। a is equals to 6q plus 3 2। ये क्या हो जाएगा? इवन। फिर r is equal to 3 then a is equal to 6q plus 3। ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ये सब ऐसे ऐसे चलेंगे। यस सर। अब क्या हो जाएगा? व्हेन r is equals to 4 then a is equal to 6q plus 4। ये क्या हो जाएगा? इवन। ठीक है, नोट करते चलना। नोट कर लिया सबने ये इतना? यस सर। और क्या था इसमें बताओ, तुम लोग कर नहीं पा रहे थे? मैं नहीं जानता, आप लोग का प्रेशर में रिलीज कर रहा हूँ, और आप लोग टेस्ट नहीं दोगे या कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे या ध्यान नहीं दोगे, आप लोग का कुछ क्या होगा? मार्क्स इसके अच्छे भी आ नहीं रह पा रहे होंगे तो उसके भी आ जाएंगे, अगर कोई ध्यान दे रहा होगा तो। और नहीं दे रहा होगा तो फिर गया होगा। When r is equals to क्या 5 4 हो गया था? 4 हो गया था कि नहीं? यस सर, यस सर, हो गया था। When r is equals to 5 then क्या a is equal to क्या हो जाएगा? 6q plus 5। ये क्या हो जाएगा? ऑड। ठीक है, जीते सब? हो गया, ऑड हो गया बस। और तो नहीं है केस इसके? नो तो सर। हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? एनी hence for any positive integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। आ गए? ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस कितने हो गए? 11 तक हो गए। हो गया? टाइम हो गया क्या? हो अभी गया नहीं, सर। अभी नहीं हुआ टाइम। चलिए आगे देखिए। सर हो गया। बस हो गया सर। दो क्वेश्चन और बेटा, बस 2 क्वेश्चन और। यस सर। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन और। 2 क्वेश्चन और है बेटा, छोटे छोटे से हो जाएंगे जल्दी जल्दी। सर कोई नहीं सर। आप लोग जल्दी, मैं कह रहा हूँ आप लोग का अच्छे के लिए देखो जरा। 2 क्वेश्चन और देखो। सो डैट द स्क्वायर ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग लगाएंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m plus 2 और 6m plus 5 for some integer q और some integer q और some integer m हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन दिख रहा है? क्या करना है? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर हम स्क्वायर करें किसका, 6q का स्क्वायर करें, 6q plus 1 का स्क्वायर करें, 6q plus 2 का स्क्वायर करें, 6q plus 3 का स्क्वायर करें, 6q plus 4 का स्क्वायर करें या 6q plus 5 का स्क्वायर करें, इनमें से किसी का भी स्क्वायर करें इनमें से, ठीक है ना? इनमें से हम किसी का भी स्क्वायर करें, किसी का भी। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? अरे यार पहले कितना क्वेश्चन पूछा है सार्थक, मैं तुम्हारे सब क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, मेरे को पता, तुम फोन लगा के बात कर लेना, ठीक है? कॉल करके बात कर लेना। अभी फिलहाल के लिए यहाँ जो मैं कह रहा हूँ फ्री टाइम सर। हाँ फ्री टाइम सर। हाँ फ्री टाइम में किसी टाइम में भी कर लेना, मैं तुमसे बात कर लूंगा। तुम मेरे को मिस कॉल छोड़ देना, मैसेज छोड़ देना, मैं तुम्हें फोन लगा दूंगा, ठीक है? ओके सर। देखिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m plus 2 6m plus 5। इसका मतलब क्या है? इनमें से किसी की भी फॉर्म का स्क्वायर करें तो ये फॉर्म लौट के नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म लौट के नहीं आएगी? शगुन बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखना क्वेश्चन पेपर में, स्क्रीन पे क्वेश्चन देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन देखो जरा। मेरे से पूछ रहे सर? हाँ शगुन आप ही से क्या बता पूछ रहे सर? इसका ट्रांसलेशन क्लास में नहीं हो? है ना सर? है, बिल्कुल है। हाँ तो फिर ये बताओ ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म, ये फॉर्म, और सब इंटीजर है। बताइए क्या बताऊं सर ट्रांसलेशन? अरे ट्रांसलेशन नहीं बताना, मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे, ये बता दो बस मेरे को। सर वो बोल रहा है 6m plus 2 हो या फिर 6m plus 5 के जो फॉर्म में है वो इंटीजर m के साथ होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बन सकता, ऐसा वो बोल रहा है। हाँ सही बताया। मतलब कहने का ये है कि अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है? हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें या इसका स्क्वायर करें, ठीक है? लेकिन इस फॉर्म में नहीं आएंगे। किस फॉर्म में नहीं आएंगे? 6m plus 2 और 6m plus 5 के। करके देखना इस क्वेश्चन को, मेरे को बताना, होमवर्क के लिए ये, इसके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेव करके दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हैगा क्यूब वाला। वो भी सर ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। आज पता है मेरा स्लाइड शो नहीं कर रही, पता नहीं क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर मेरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है वो? शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म 6q plus r। बेटा ये क्वेश्चन मैंने शायद बताया भी था और करने को घर पे भी दिया था। ऋषि बेटा सही कह रहा हूँ ना? दिया था सर, फिर अपन r की वैल्यू पुट करके निकालते जाएंगे। यस सर, आपने 13 और 17 क्वेश्चन दिया था होमवर्क। अंकित बेटा आना दिया था ना? सोम पटेल और कौन सोम है? पटेल नहीं, नमन पटेल। नमन पटेल बेटा। तो अग्रवाल दिया था ना? यस सर हम मुझसे नहीं पूछते सर। तुमने करके रखे है, मेरे को पता है, मैंने कॉपी देख ली तुम्हारी। सर वो फील आती ना सर जब टीचर कुछ पूछता है। अच्छा मुझे, मैं तुमसे पूछूंगा एक, तुम मेरे को 10 बता देते हो। अब मैं तुमसे क्या पूछूं बताओ? चलो अच्छा फील आएगी तुम्हें, मैं पूछता हूँ। एक बार टेस्ट दे दो बस, मैं एक बार जजमेंट देख लूंगा मेरे बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं उस हिसाब से चलाता हूँ कोर्स को। एक टेस्ट मेरा जजमेंट रहता है, बच्चों को चेक सर वो मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो अभी क्लियर कर दी सर, कॉल का चक्कर छोड़ते हैं। नहीं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको, फिर बता देना मेरे को। सो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q plus r
where q is some integer 0 1 2 3 बेटा वही है सेम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बताइए मेरे, कौन बताएगा? मैं बताएगा सर। 6q का क्यूब करें तो 6q के फॉर्म में आएगा। इसका क्यूब करें और बताओ, 6q प्लस 1 का क्यूब करें तो इसी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसने ये बताया है सो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus r where q is some integer and r की पॉसिबल वैल्यू j हो गई, जो कि b बराबर 6 होने पर है। ऑल्सो फॉर्म ये फॉर्म में आएगा। बात सही है यार, वही फॉर्म में आएगा। हो जाएगा भैया ये वाला क्वेश्चन सबसे? यस सर हो जाएगा सर, इजी है Yes, सर। sir. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हो जाएगा मेरे हिसाब से, लगता है हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भैया कल मिलते हैं बॉस। कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सुनो, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और इसको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आगे चल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सर दिखाऊंगा कल आपको सर ऑब्जेक्टिव भी तो कराने हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ये भी होंगे भैया, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ये भी होंगे। ठीक है, ठीक है चलिए भाई सर, करके बहुत लेके सही आना। है। 13 क्वेश्चन तक सब करके लेके आएंगे। ठीक है सर, मजा आ गया सर आज की क्लास में। सुनो, ये 13 क्वेश्चन तक सब करके लेके आएंगे, ठीक है, और मेरे को दिखाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, Thank you, sir. sir. बाय बाय सर। बाय गुड बाय नाइट सर। थैंक यू सर। बाय। चलिए हाँ भाई लगा रही हूँ।